नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल से, जो कि भारत के सबसे बड़े जेल में से एक है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा काट रहे एक कैदी ने आत्महत्या कर ली है। वारदात के वक्त जो सीसीटीवी मौजूद थे उनको खंगाला गया और इसमें पूरी वारदात कैद हुई। सूत्रों की माने तो ये बताया जा रहा है कि कैदी जो उम्र कैद की सज़ा काट रहा था वो पिछले कुछ दिनों से तनाव में था, जिसको हर व्यक्ति नज़रअंदाज कर रहा था। परंतु शनिवार को सुबह उसका शव जेल के अंदर ही लटकता हुआ पाया गया। कयास ये लगाया जा रहा है कि शुक्रवार रात और शनिवार सुबह के बीच में ये वारदात को उसने अंजाम दिया, जिसमें उसने तनाव के चलते अपने ही जान ले ली। एक बड़ा सवाल यहाँ पर जेल के प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि जो जेल के अंदर कैदी मौजूद हैं जो अपनी जान ले सकते हैं, क्या वो किसी और के ऊपर जानलेवा हमला नहीं कर सकते? कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और अन्य कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो जेल के प्रशासन के ऊपर होती है, यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से विफल होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कैसे उस वक्त कोई भी पुलिस कर्मचारी जो जेल के अंदर तैनात हैं वो मौके पर मौजूद नहीं थे? क्यों गश्त नहीं लगाई जा रही थी? क्यों ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने अपनी ही जान ले ली और किसी को पता तक नहीं लग पाया? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उन सबको काउंसलिंग सेशन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जेल के अंदर कई ऐसी फैसिलिटीज़ भी मौजूद होती हैं जिससे जो कैदी तनाव में है या इसके अतिरिक्त जो कैदी अपनी रोजी रोटी जेल के अंदर भी कमाना चाहता है उसको भी कई मौके दिए जाते हैं। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जेल में होते हैं। भगवत गीता, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इसके बीच भी यदि एक कैदी तनाव में था तो क्या उसे प्रॉपर काउंसलिंग सेशन दिए जा रहे थे? अगर हाँ, तो उसके बाद भी उसने इतना भयानक कदम क्यों उठाया कि अपनी ही जान ले ली? जो काउंसलिंग सेशंस अंदर दिए जा रहे थे, क्या उसमें कुछ कमी रह रही थी? काउंसलिंग सेशन दिए जा भी रहे थे या नहीं? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है। इसी बीच तिहाड़ जेल से एक दूसरी बड़ी खबर भी सामने आई है और ये मामला भी कल का ही बताया जा रहा है। दरअसल वारदात कुछ इस प्रकार से हुई कि दो कैदियों के बीच में मामूली कहासुनी एक खूनी झड़प बन गई। बाल कटवा रहे एक कैदी को दूसरे कैदी ने नाई की कैंची से ही कई बार गोद दिया। सूत्रों की माने तो जो कैदी बाल कटवा रहा था उसकी छाती पर और हाथ पर कई बार कैंची से ही वार किए गए। इसी बीच जिस कैदी ने हमला किया था उसको भी कई गंभीर चोटें आई। दोनों को ही दीनदयाल उपाध्याय ले जाया गया जो यही पास में ही है। जब उनका वहां पर उपचार हुआ और दोनों को खतरे से बाहर बताया गया तो दोनों को ही तिहाड़ जेल में वापसी ले आया गया। प्रशासन से बातचीत करने पर यह पता चला कि इस रंजिश के पीछे, इस झड़प के पीछे का कारण क्या था, इसकी अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है। देश की राजधानी की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में यदि इस प्रकार से ही वारदातें होती रहें जिसमें एक कैदी दूसरे पर हमला कर दे या दूसरा कोई एक कैदी अपनी ही जान ले ले, आत्महत्या कर ले, तो एक सवालिया निशान जेल के प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है। क्या जेल के अंदर जो कैदी हैं वो महफूज हैं? हालांकि उन्होंने कितने भी प्रकार के अपराध किए हो, परंतु मानवाधिकार भारत देश में हर व्यक्ति का माना गया है और इसी मानवाधिकार के उल्लंघन के होते हुए कुछ लोग किसी पर हमला कर देते हैं तो वही कुछ कैदी अपनी ही जान ले लेते हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान एक प्रशासन के ऊपर ये चीज़ छोड़ देती है कि तिहाड़ जेल के अंदर इस प्रकार से जो गतिविधि हो रही है, आपराधिक गतिविधि जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, आए दिन ऐसी खबरें हम सुनते हैं अखबारों में और अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से भी हम देखते हैं। तो ये जो आपराधिक गतिविधियाँ जेल के अंदर हो रही है, इसको लेकर प्रशासन क्या कड़ी कार्रवाई कर रहा है कि आने वाले समय में ऐसी गतिविधियाँ ना हो और रुक सके। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।